हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान किस तरह से अपने वजूद में आई, अपने अस्तित्व में आई, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स है, वो मैंने इसके शॉर्ट पॉइंट बनाए हैं, की पॉइंट्स बनाए हैं, जिसके जिसके सहारे से आप अपने एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके अंदर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा इसके अंदर जो भी नज़रियात है, जो भी माहिर लिसानियात के नज़रियात है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे। तो बिल्कुल छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। उर्दू में ज़बान के लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, वो है लिसान। लफ्ज़ लिसान ज़बान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिसान से ही दोस्तों बना है लिसानियात, और लिसानियात के माने होते हैं ज़बान का इल्म। दोस्तों, जो लफ्ज़ लिसानियात है, वो ज़बान पर गुफ्तगू, तहरीर, तकरीर की महारत हासिल करना नहीं है। यानी दोस्तों, इसका मतलब सीधा सीधा समझा जाए तो जो लिसानियात यानी जो ज़बान का इल्म है, वो ये नहीं है कि आप ज़बान पर, यानी किसी भाषा, किसी ज़बान पर गुफ्तगू, यानी आप बातचीत में महारत हासिल कर पाएँ किसी ज़बान के ज़रिए। तहरीर यानी लिखने में आप महारत हासिल कर पाएँ, या तकरीर, यानी तकरीर से मुराद है दोस्तों स्पीच यानी भाषण या बोलने से रिलेटेड, यानी इन चीज़ों पे महारत हासिल करने से लिसानियात मतलब रिलेटेड नहीं है। यानी जो लफ्ज़ लिसानियात है, वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, तो ये दरियाफ़्त करना कि वो कैसे वजूद में आई, यानी जो ज़बान है वो किस तरह वजूद में आई, उसके बारे में दरियाफ़्त पता करना, वही लिसानियात से रिलेटेड है, और उसी से मुराद लिसानियात है। और क्यों वो वजूद में आई, उसके बारे में खोज करना या जानना, ये लिसानियात है। और उसने तरक्की क्यों की, और बाकायदा ज़बान की शक्ल में इख्तियार की। इसके अलावा दोस्तों, जो खोज करने वाला होता है, जो लिसानियात के अंदर खोज करने वाला होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं माहिर लिसानियात। दोस्तों, कोई भी ज़बान हो, उसके 8 ख़ानदान होते हैं। तो जो 8 परिवार होते हैं ज़बान में, आपने पढ़ा भी होगा कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो ख़ानदान है, वो है दोस्तों हिंद आर्यई। और दोस्तों, हिंद आर्यई से ही जदीद हिंद आर्यई निकला है, और जो जदीद हिंद आर्यई ज़बानों का जो ग्रुप है, उसके अंदर भी उर्दू शामिल है। तो दोस्तों, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों, ज़बान की, यानी उर्दू ज़बान की इर्तिक़ा से रिलेटेड बहुत सारे नज़रियात हैं, और मतलब जो माहिर लिसानियात है, कहे तो जो स्कॉलर्स हैं के अपने जो भी विचार हैं, जो भी नज़रियात है, वो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है, और अगर आपको ज़्यादा इसके अंदर लिखना है तो मैं पीडीएफ दे दूँगा। जो किताब है दोस्तों, उसके मैं पीडीएफ दे दूँगा आप। तो दोस्तों, सबसे पहले जो नज़रिया है, वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो दोस्तों, इनका मानना था कि जो उर्दू ज़बान है, वो ब्रज भाषा से निकली है। तो दोस्तों, जो ब्रज भाषा है, उससे उर्दू ज़बान की एग्जिस्टेंस को या उसके अस्तित्व को माना जाता है। तो दूसरा दोस्तों नज़रिया है महमूद शीरानी का। इनका कहना था कि जो पंजाबी ज़बान है, पंजाबी भाषा है, उससे ही उर्दू निकली है। तीसरा दोस्तों, इसके अंदर नज़रिया है मौलाना सैयद सुलेमान नदवी का। तो उनका मानना था कि जो सिंध है, इस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से जो उर्दू है, उर्दू ज़बान की इर्तिक़ा यहीं से मानी जाती है। अगला नज़रिया दोस्तों है गुजरात से रिलेटेड, यानी माना जाता है कि पहले जो सूफ़ी थे, सूफ़ियों का मरकज़ था, इसीलिए इसको एक नज़रिया माना जाता है कि गुजरात से उर्दू की इर्तिक़ा हुई है या शुरुआत हुई है। और दोस्तों, आखिरी जो अपना इसके अंदर नज़रिया है, वो है नसीरुद्दीन हाशमी का। इनका मानना है कि दोस्तों, जो उर्दू ज़बान है, वो दक्कन में, यानी इंडिया में जो दक्कन है, या आप बोलो साउथ जो एरिया है, उसके अंदर से उर्दू ज़बान का आगाज़ माना जाता है। तो दोस्तों, जो ये टॉपिक था, इसके जो मेन की पॉइंट्स थे, या बोलो तो मतलब जो मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किए, और टॉपिक को पूरा समझ सकते हो इस वीडियो से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया हो तो, और लाइक तो ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो, और अपने फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन के ज़रिए।